हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाठी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मिशन नाइस लर्न विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं, इस वीडियो में हम एयरटेल पेज का एनालिसिस करने वाले हैं। और एयरटेल पेज का एनालिसिस किस टॉपिक पर है, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीलिम्स एस्पेक्ट या फिर मेंस एस्पेक्ट में देखेंगे तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जैसे कि मीन्स इम्पॉर्टेंट कुछ ज़रूरी पॉइंट है कि कैसे हम उसको कैचअप करें। एक पेंडेमिक आया तो उनको कैसे मगअप करें या फिर कैसे उनका रीस्ट्रक्चरिंग करें। ठीक है, वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट वी कैन से दैट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो मेंस में पूछ सकता है ऐसे के माध्यम से, ठीक है, ऐसे के या फिर सोशल स्टडीज़ में भी पूछ सकता है, जीएस में। ठीक है, वो वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा हम नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं या फिर टॉपिक क्या है। और द प्रोग्नोसिस फॉर स्कूल रीओपनिंग। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है? यूजुअली ए मेडिकल कंडीशन, ओके, कंडीशन विच यूजुअली अकर्स इन मेडिकल्स। ठीक है, वो अगर स्कूल्स में हो गया तो फिर क्या होगा, उसका एनवायरनमेंट कैसे रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं 9th एज वेल एज 12th एज वेल एज 9th क्लास का रीओपनिंग हो गया है सभी स्कूल्स में। ठीक है, फेज वाइज मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, वो सारा मीन्स प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन के साथ वो फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोविड-19 का फॉलोइंग्स या फिर गाइडलाइंस का फॉलो कर रहे हैं हर एक स्कूल का। जैसे कि हम जानते हैं, विद्या ददाति विनयम विनया दयात पात्रता। जैसे कि हम एजुकेशन इज द की पिलर टू सक्सेस। ठीक है, विदाउट एजुकेशन नो वन इज गोइंग टू हैंडल एनीथिंग इन हिज हर लाइफ। सो अगर देखेंगे, मॉडल सोज दैट राइज इन केस इन चिल्ड्रन वुड अकर। बोल दिया है हर एक चीज़ का नेगेटिव आएगा, तो फिर ये आ गया कि मॉडल सोच दैट ए राइज इन केसेस इन चिल्ड्रन वुड अकर। डेफिनेटली इट विल अकर बिकॉज इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज। अगर एक स्पेसिफाइड नंबर से बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर डेफिनेटली वो फैलेगा ही। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कुंभ मेला, उसके बाद इलेक्शन, इन दोनों के वजह से कितना ज़्यादा फैला है हम सभी को पता है। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट हाउ द सेकेंड वेव हैज़ बीन स्प्रेडेड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर स्कूल्स रीओपनिंग हो गया तो मास में, ठीक है, मास में स्टूडेंट्स आने लगेंगे, क्योंकि 2 ईयर्स, नियरली 2 ईयर्स बच्चों स्कूल नहीं जाकर कितना परेशानियां झेल रहे हैं, वो सभी को पता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से इश्यू है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, हर एक एग्जामिनेशन में कितना गैप दे रहे थे या फिर कितना फेज दे रहे थे, वो हम सभी को पता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दिया, ठीक है, आज मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाला है मेरा एग्जाम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम ओनली गिविंग, सो जैसे कि मैं एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन में अप्रैल 13 में दिया था। ठीक है, इस साल ही अप्रैल 13 में दिया था, जिसका इंटेंटिव आंसर की भी आ गया था। लेकिन जो अगस्त में दिए उनको कितना टाइम मिल गया पढ़ने के लिए। So it gives an advantage, right? So it also, the government also should have to look before that. The personally minister should have to look and have to make sufficient arrangement for those candidates who have suffered a lot in this pandemic. So मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि those are also students, right? Those are also students. They also should have to study. They also should have to work. Okay, so अगर देखेंगे तो ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पेक्टिव बन सकता है। ठीक है, सो हर एक चीज़ का पॉइंट वाइज डिस्कशन हम करेंगे तो हमको एक चीज़ का पता चल जाएगा कि मैथमेटिकल मॉडल, जब हम मैथमेटिकल मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेशन किया गया है, कि अगर होल इंडिया में कितना बच्चे हैं, ठीक है, होल इंडिया में द साइज ऑफ children in the under which age to which age get infected according to who। ओके, वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है मैथमेटिकल मॉडलिंग। सो जब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कंट्रोल सिस्टम में करते हैं, अगर आप कंट्रोल सिस्टम में एडुकेट हो, मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है? एक सिस्टम को मैथमेटिकल रूप में लाना। ठीक है, एक सिस्टम को मैथमेटिकली उसको सिग्निफाई करना या फिर डिस्प्ले करना, उसको ही मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल मॉडलिंग डिस्कस करेंगे तो फिर अप्रॉक्सीमेटली number of students will be affected if the pandemic has increased, or the third wave prediction is also been going on if we reopen schools। so यही है मैथमेटिकल मॉडलिंग में दिया गया है, फिर इंपॉर्टेंस भी हम मान सकते हैं। उसके बाद फाइंडिंग ए मॉडल। कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ए मॉडल को? मीन स्प्रेड नहीं होने के लिए हम प्रिकॉशंस का यूजुअल फॉलो करेंगे। ठीक,
उसके बाद नंबर ऑफ क्या फेज वाइज मैनर में ओपनिंग करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव स्कूलिंग डेज भी करने से होगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्कूल गोइंग एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को डिपेंड या फिर नंबर को प्रिडिक्ट कर कर हम एक अप्रॉक्सीमेशन में आ सकते हैं, ठीक है। मीन्स उस पेंडेमिक का उस एरिया का अप्रॉक्सीमेशन कितना है, ठीक है। वो सारा नोट करके भी हम एक अप्रॉक्सीमेशन या फिर फाइंडिंग भी कर सकते हैं मॉडल को, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। सो जब इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, सो हर एक चीज़ का जैसे कि हम इनपुट देते हैं तो फिर आउटपुट निकलता है, राइट। इनपुट किस तरह देते हैं वो हमको पता चलना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छी तरह आ सके। तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट हम जैसे कि हम बात करेंगे तो डिफरेंट कंट्रीज़ को रिलेट करके हम बात कर सकते हैं। जैसे कि यूएस खोल दिया है हर एक स्कूल का, सो उनका अप्रॉक्सीमेशन क्या है, उनका एस्टिमेशन क्या है, उनका वे ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पेंडेमिक क्या है, वो सारा नोट करके हम एक अप्रॉक्सीमेशन में आ सकते हैं। फिर इंटरप्रेट भी कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका इज लेस देन अच, ठीक है। हाँ, चाइना के बाद हमारा है, लेकिन चाइना कौन सा अप्रॉक्सीमेशन फॉलो कर रहा है फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, उसको अप्रॉक्सीमेट लेकर या फिर उसका एक कोलिशन लेकर, उसका सोल्यूशन लेकर हम इधर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टेट वाइज अप्रोच, अगर स्टेट वाइज अप्रोच का बारे में बात करेंगे तो फिर जैसे कि दिल्ली खोल दिया है, ठीक है। दिल्ली हैज़ रीओपन्ड फ्रॉम September 1, ठीक है, फॉर ऑल स्कूल्स। देन इफ़ आई डिस्कस अबाउट माई प्रेजेंट रिसाइडिंग स्टेट, जब मैं मेरा स्टेट के बारे में डिस्कस करना जो कि उड़ीसा है, ठीक है। सो उड़ीसा के बारे में डिस्कस करूँगा तो फिर देर इज़ नो स्टेप फॉर रीओपनिंग द स्कूल, देर इज़ नो सच न्यूज़ विच इज़ गोइंग टू विच इज़ गोइंग टू रिप्लेस दैट स्कूल इज़ गोइंग टू ओपन। ओके, अभी तक तो न्यूज़ नहीं आया, लेकिन न्यूज़ आया है कि देर विल नॉट बी एनी शटडाउन, ठीक है। अभी अभी शटडाउन हर एक डिस्ट्रिक्ट से उठा दिया गया है, इवन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी उठा दिया है लॉकडाउन या फिर शटडाउन। लेकिन जब आंध्र प्रदेश जो कि हमारा नियर बाय स्टेट है, मेरा रिसाइडिंग स्टेट उड़ीसा है, लेकिन मेरा जस्ट 2 किलोमीटर्स के बीच में या फिर जो 2 नॉट 2, इट इज़ जस्ट 10 किलोमीटर में मेरा आंध्र प्रदेश का रीच है, या फिर बॉर्डर क्रॉस करके मैं जा सकता हूँ। दिस इज़ तो आंध्र प्रदेश में सभी स्कूल खोल दिए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द अप्रोच इफ़ आई डिस्कस अबाउट स्टेट वाइज, बेस्ड अपॉन द केसेस, based upon the availability, based upon students protection, they have been opening the school phase wise. So till then this is the internal phase एनालिसिस एंड आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय। सो दूसरा भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप सभी को ज़रूर आप सभी के सामने ज़रूर लाऊंगा विद इन 2 to 3 hours। ओके, सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।